नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। सहारनपुर के तीतरो में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव थाना भवन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकेश गौतम के निजी आवास पर पहुंचे। उनके साथ पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का नहीं बल्कि संविधान को कुचलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। उन्होंने बिजनौर में राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हुई घटना, गाजियाबाद घटना, अलीगढ़ गोरखपुर में व्यापारी की हत्या सहित कई घटनाओं का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार को नेस्तनाबूद करके वह सत्ता में नहीं आ जाते। उन्होंने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार में हमेशा कानून व्यवस्था की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को कुचला जा रहा है। आज जिला सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी मनाया गया था, जो भारत सरकार में मंत्री भी रहे और पूर्व सांसद रहे। उनके सम्मान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आए थे और उस जनसभा को संबोधित किया था। और उसमें उन्होंने कहा कि आदरणीय चौधरी साहब के जो आदर्श थे, जो असूल थे और उनका जो किसानों के लिए संघर्ष था, उस लड़ाई को समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे थे हमारे सहारनपुर के जिला अध्यक्ष और चौधरी साहब के सुपुत्र चौधरी रुद्रसेन जी कर रहे थे। और उसमें संबोधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वर्तमान सरकार की जो कमियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनको पूरे खुले मन से जनता के बीच रखा। और जिस तरह का जन समर्थन सहारनपुर की धरती पर मिल रहा है, ये निश्चित रूप से बदलाव का कारण बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इस जन विरोधी नीति वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर युवा और किसान, जिस तरह से किसानों के प्रति सरकार का रवैया है, अभी आपने सुनी होगी घटना वहाँ लखीमपुर खीरी की, उसमें उन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी वाली घटना में जब आपने देखा कि जो इस देश का अन्नदाता है, जो हमें खाने के लिए अन्न देता है, उस पर किस तरह से गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, टायर के नीचे कुचल दिया गया। ये सिर्फ किसानों को नहीं कुचला जा रहा है, ये आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो केंद्र में सरकार है, ये पूरी तरह से संविधान को कुचलने के लिए ये इनकी योजना है। तो इसे समाजवादी पार्टी के लिए सफल नहीं होने देगी और आने वाले समय में और भी मजबूती के साथ, अब ये शुरुआत है, हमारा आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की धरती तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश या देश की जनता के हक की बात करते हैं, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम व्यापारियों की बात करते हैं, हम अच्छी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से फेल है, 2-3 घटनाएँ बहुत संवेदनशील हैं जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। गोरखपुर की घटना आपने देखा कि व्यापारी को होटल में रात को 12 बजे पुलिस वाले इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। तो यानी अगर व्यापारी अपना होटल में सुरक्षित नहीं है, बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा होगा, हाथरस की घटना आपने सुनी होगी, आपके बगल में बिजनौर है, बिजनौर में राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में असफल होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर हमारी बेटी जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो सुरक्षित नहीं है, जो हमारे इस तरह के तत्व हैं, जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इतना भी भय नहीं है कानून का कि किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ये गाजियाबाद की घटना का जिक्र मैं जरूर करूँगा। उसमें एक पुजारी हैं जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उनके ऊपर भी हमला होता है। तो आज अगर उत्तर प्रदेश को आप देखोगे तो पूरी तरह से गुंडा राज है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। एक व्यक्ति इस तरह से परेशान है, चाहे वो किसान परेशान हो गया, नौजवान परेशान हो गया, बेटी हमारी परेशान है, नौजवान परेशान है। अगर कोई सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कोई भी आंदोलन करता है, समाजवादी पार्टी आंदोलन करती है, तो उस पर अननेसेसरी प्रशासनिक दबाव बनाकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन समाजवादी लोग इस तरह से दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि नहीं, हमें आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी के अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे।